अगर यही 5 वोल्ट की पोलैरिटी में बदल दूं, यहां हायर और यहां लोअर कर दूं, तो ये प्लस से निकाल के करंट माइनस पे खत्म करेगा और वो करंट की डायरेक्शन इस डिवाइस के लिए क्या हो जाएगी, माइनस से प्लस डायरेक्शन की तरफ। और जिस डायरेक्शन में ये डिवाइस करंट अलाउ नहीं करती है, फिर इस डिवाइस से करंट फ्लो नहीं हो सकती है। अगर इसी 5 वोल्ट की पोलैरिटी बदल दूं तो यहां से करंट जीरो हो जाएगी और यही 5 वोल्ट की पोलैरिटी जो अभी दिख रही है तो करंट फ्लो होगी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, बता दो इस कैरेक्टरिस्टिक से, है ना। बिल्कुल वोल्टेज वेरिएबल है, बिल्कुल पिछले केस में फिक्स था, इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही की बात कि नहीं। ये 5 वोल्ट की जो पोलैरिटी है यही होगी तभी जाके ये करंट अलाउ हो सकता है। अगर उल्टी कर दोगे पोलैरिटी तो करंट जीरो होगी। ये बात समझ में आ रही कि नहीं सबको, बता दो जल्दी से बताओ, है ना, जल्दी से इस चीज को बता दो, जल्दी से इस चीज को बता दो। तो आगे इस कैरेक्टरिस्टिक को एकदम अच्छे समझते हैं, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको घर के लिए भी दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आ रही है बात, बता दो, है ना, समझ में आ रही है। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं, कि इसी पोलैरिटी के साथ करंट अलाउ हो सकता। अब देखते हैं ध्यान से, यहां देखो जो ये V है, ये ऐसा नहीं कि फिक्स है कि 2 वोल्ट मेंटेन कर दो ये करंट, ये 2 से ज्यादा कुछ भी मेंटेन करो इसके क्रॉस करंट होगी। मतलब दिस वोल्टेज इज वेरिएबल अक्रॉस दिस डिवाइस, है ना, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द करंट I फ्लोइंग थ्रू इट। तो देखो जो I1 है और I सेम डायरेक्शन में है, तो मैं ये लिख सकता हूं I1 इज इक्वल टू I लिख सकता हूं कि नहीं, ठीक है। अगर करंट लेट से I फ्लो हो रही है, मुझे तो नहीं पता है, और मैंने कैसे गेस किया कि करंट फ्लो हो सकती है, क्योंकि मेरे पास जो अवेलेबल वोल्टेज है 5 वोल्ट है, इसकी रिक्वायरमेंट 2 या 2 से ज्यादा है, तो ये 5 वोल्ट उतनी रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकता है। 2 से ज्यादा या 2, 2.1, 2.2, 2.5, 3 ये सप्लाई वोल्टेज सप्लाई कर सकता है, इसीलिए ये 5 वोल्ट यहां से करंट फ्लो करा सकता है। ये बात मुझे समझ में आ गई। अब चलो कितनी करंट फ्लो हो रही है वो तो हमें पता नहीं, मैंने मान लिया भैया करंट I1 फ्लो हो रही है, ये कोई I1 है, करंट I1 करंट फ्लो हो रही है, तो I1 पे कितना, यहां पे कुछ I1 करंट फ्लो हो रही है, करंट कुछ ना कुछ फ्लो होगी, क्योंकि ये सप्लाई वोल्टेज इतना है कि जो करंट अलाउ कर सकता है। तो मैंने मान लिया करंट I1 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा कि नहीं। तो ये V1 क्या है, ये प्लस माइनस V की वैल्यू, जो V की वैल्यू है वो कितने के बराबर है, V1, जब करंट I1 इससे फ्लो हो रही है। इतनी बात समझ में आई, है ना, ठीक है, क्लियर है ना, क्लियर। तो मैंने मान लिया करंट फ्लो हो रही है और I1 फ्लो हो रही है इसी डायरेक्शन में, तो I1 के करस्पॉन्डिंग यहां वोल्टेज कितना आ रहा है, V1 आ रहा है। अब देखो इस कैरेक्टरिस्टिक को हम ब्रेक करते हैं, ठीक है। चलो अब अगर ध्यान से देखो बेटा, इसका स्लोप मेंशन्ड है, स्लोप कहां से निकालेंगे, देखो ध्यान से, हाइट अपान विड्थ इज इक्वल टू स्लोप होता है। ये हाइट कितनी है, I1 है, विड्थ कितनी है बेटा, ये वाली, ये V1, ये टोटल V1 है बेटा यहां से यहां तक, और ये 2 है, तो ये वाली कितनी है, V1 माइनस 2 है बेटा, इज इक्वल टू कितना, 0.5 मिली एम्पियर पर वोल्ट। और ये देखो मिली एम्पियर पर वोल्ट है, इसका मतलब क्या है, ये 1/R है कि नहीं। वोल्ट अपान करंट इज रेजिस्टेंस, करंट अपान वोल्टेज इज क्या, 1 रेजिस्टेंस। ऑब्वियस सी बात है, वाई एक्सिस पे करंट है, एक्स एक्सिस पे क्या है, वोल्टेज है, और स्लोप होता क्या है, वाई बाई एक्स। तो वाई बाई एक्स क्या होगा, करंट अपान वोल्टेज, दैट इज 1 रेजिस्टेंस, है ना। तो ये 1 बेटा R के बराबर है, और 1/R की वैल्यू कितनी है बेटा, 0.5 मिली एम्पियर पर वोल्ट है कि नहीं। 1/R की वैल्यू कितनी है, 1/R इज नथिंग बट 0.5 मिली एम्पियर पर वोल्ट, क्योंकि यही तो स्लोप है, 1/R इज स्लोप, है ना, उसी को हम 1/R कह रहे हैं, जो कि 0.5 मिली एम्पियर पर वोल्ट है। R मतलब रेजिस्टेंस, 1/R मतलब I/V हो गया, तो 1/R हम मान ले रहे हैं उस स्लोप को, और ये 0.5 मिली एम्पियर है। तो R की वैल्यू अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं तो 1/0.5 आ जाएगा 2 किलो ओम, क्योंकि 1/0.5 मिली एम्पियर पर वोल्ट। अब इस मिली एम्पियर पर वोल्ट में वोल्ट ऊपर चला जाएगा, मिली एम्पियर नीचे, वोल्ट अपान मिली एम्पियर को हम कहते हैं क्या, किलो ओम। वोल्ट अपान एम्पियर होता है ओम, वोल्ट अपान मिली एम्पियर हो जाएगा किलो ओम। तो 1/0.5 क्या, किलो ओम, 1/0.5 इज 2 किलो। अब यहां से देखो I1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, I1 इंटू R इज इक्वल्स टू V1 माइनस 2। तो V1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 प्लस I1 इंटू R। यही कैरेक्टरिस्टिक आपको कई बार गिवन होती है बेटा। मतलब हो क्या रहा है बेटा,
ये R तो फिक्स है ना, क्योंकि ये स्लोप फिक्स है 0.5 मिली एम्पियर, तो R की वैल्यू तो फिक्स है। तो हो क्या रहा है, जो इसके क्रॉस वोल्टेज आएगा 2 वोल्ट से ज्यादा, वो कितना होगा, 2 वोल्ट तो इसको मिनिमम चाहिए ऑन होने के लिए, वो फिक्स वोल्टेज प्लस जितनी करंट I1 फ्लो होगी I1 इंटू आर का उतना वोल्टेज और ऐड हो जाएगा, वही वोल्टेज इसके क्रॉस टोटल आएगा V1 के बराबर। टोटल वोल्टेज V1 इस डिवाइस के क्रॉस कितना आएगा, जो V1 मैंने अभी माना था वो कितना आएगा, जो 2 वोल्ट जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ऑन होने के लिए 2 वोल्ट प्लस जो करंट I1 फ्लो होगी I1 इंटू 1/R जो है 1/R से R आ गया, I1 इंटू R और वोल्टेज इसमें ऐड हो जाएगा। तो यही ये डिवाइस बता रही है। मतलब अब ध्यान से सोचो, इस डिवाइस को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं। अगर ये डिवाइस ऑन है कब, जब करंट फ्लो होती है तब कहते हैं डिवाइस ऑन है। ऑन है अगर ये डिवाइस, तो मैं इसको इससे रिप्लेस कर सकता हूं क्या बेटा, देखो ध्यान से, इस डिवाइस को मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूं क्या, ये प्लस माइनस, ये 2 वोल्ट की बैटरी और यहां से करंट I1 फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में और ये R है, मैं रिप्लेस कर सकता हूं कि नहीं। देखो ये प्लस माइनस मीजर करो, ये प्लस माइनस मीजर करो, प्लस माइनस V1 इसको मीजर करो, देखो क्या आएगा, ये माइनस प्लस V1 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस I1R, इस लूप में घूम जाओ तो V1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 वोल्ट प्लस I1 इंटू R आएगी कि नहीं। तो इस डिवाइस को मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूं, अगर कब, जब ये डिवाइस ऑन है तभी कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं कर सकता। अगर ये डिवाइस ऑन है तो मैं इसको एक वोल्टेज सोर्स 2 वोल्ट जो कि इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट प्लस I1 इंटू एक सीरीज में रेजिस्टेंस R से मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं, लेकिन ये तभी जब ये ऑन है, अदरवाइज नहीं। ऑन कब है, जब ये करंट अलाउ कर सकता है। करंट किस डायरेक्शन में अलाउ कर सकता है, इसी प्लस माइनस डायरेक्शन में, और ये तब पॉसिबल है जब इसकी पोलैरिटी यही हो इस वोल्टेज सोर्स की और ये 2 वोल्ट से ज्यादा हो, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 वोल्ट की है। अगर 2 वोल्ट से कम का वोल्टेज सोर्स दोगे तो करंट नहीं फ्लो करा पाएगा, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं पूरी करा पाएगा मिनिमम 2 वोल्ट की, है ना। यहीं से आता है जो इक्विवेलेंट सर्किट आप डायोड का पढ़ते हो। और इसी को मैथमेटिकली कैसे लिख देते हैं, I की वैल्यू 0 है अगर V की वैल्यू लेस देन 2 वोल्ट है। I की वैल्यू आपकी कितनी है बेटा, देख लो, I की वैल्यू अगर मैं इसी I1 को I मान लूं, इस V को V मान लूं, तो I की वैल्यू आएगी V माइनस 2/R, V माइनस 2/R फॉर V ग्रेटर देन 2। ये मैथमेटिकली कई बार आपको एक्सप्रेशन दे देते हैं आपके एग्जाम में, है ना। सो I की वैल्यू 0 है इफ V की वैल्यू लेस देन 2 एंड I की वैल्यू V माइनस 2/R है इफ V इज ग्रेटर देन 2, इफ V इज ग्रेटर देन 2, है ना। तो यहीं से देख लो y इज इक्वल टू m इंटू यक्स आ गया, y इज इक्वल टू 1/R इंटू यक्स माइनस 2/R। ये हो गया इंटरसेप्ट, एक तरह से कह सकते हैं लाइन का इक्वेशन है। y इज इक्वल टू m इंटू यक्स, m इज व्हाट 1/R एंड 1/R की वैल्यू 0.5 मिली एम्पियर। ये समझ में आई, कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई, समझ में आ गया कि नहीं, बताओ यहां तक। बिल्कुल बेटा, रिकॉर्डिंग तो रहेगी, ये सारे पेड यूजर्स के लिए क्लासेस चल रही हैं ना, बिल्कुल रहेगी रिकॉर्डिंग, बिल्कुल रहेगी, ठीक है। बिल्कुल विकास कुमार, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बताओ यहां तक क्लियर हो गया जो अभी मैंने समझाया, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है, ये प्रैक्टिकल डायोड जब आएगा तब। आप कहते हो ना डायोड का कट इन वोल्टेज प्लस सीरीज में एक रेजिस्टेंस से डायोड को रिप्लेस कर देंगे अगर डायोड ऑन होगा। भैया ऑन होगा मतलब करंट फ्लो करा रहा है, ऑफ डायोड करंट नहीं फ्लो करा पाता, ऑन डायोड ही करंट फ्लो कराता है। करंट 0 मतलब ऑफ है, करंट पॉजिटिव मतलब फ्लो हो रही है तो डिवाइस ऑन है, ये हमेशा याद रखना। डिवाइस के ऑन होने के लिए करंट जरूरी है, वोल्टेज तो कुछ भी हो डिवाइस के, करंट 0 है तो ऑन नहीं है। समझ में आई बात ना। आ जाएगा बेटा अभिषेक समल, इतना परेशान मत हो, वो ऐप पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है ना, तभी तो आज की क्लास यूट्यूब पे है ना, ऐप पे नहीं है ना। क्लियर, समझ में आ गया, सब लोग बता दो, है ना। परवेज आलम बेटा आप शुरू से क्लास कर रहे हो कि हाफ वे में आए हो, क्योंकि इसका पहला पार्ट समझना सबसे ज्यादा जरूरी था। पहले पार्ट के हम लोगों ने बहुत, क्योंकि आपका कमेंट अभी आ रहा है, तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप पहला पार्ट पहले देखना, फिर दूसरे पार्ट को समझना, ठीक है। पहला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो
तो ये बात समझ में आई आपको कैरेक्टरिस्टिक से, क्योंकि पहला पार्ट में मैंने एकदम ज़्यादा डिटेल में समझाया था, इसमें बाकी चीज़ें समझाने में कम टाइम लगा, पॉजिटिव निगेटिव आप एबल हो गए थे ना। तो कंक्लूजन पॉइंट ये है कि अगर ये सप्लाई वोल्टेज इस पोलैरिटी के साथ 2 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो ये डिवाइस करंट फ्लो कराएगी, अदरवाइज ये डिवाइस करंट फ्लो नहीं कराएगी। अब इसका मतलब क्या है, ये 2 वोल्ट से ज़्यादा है तो हम डिवाइस को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ध्यान से देखो, डिवाइस को देखो ना, ये इस चीज को टोटल वोल्टेज इस डिवाइस, ये डिवाइस ये है ना प्लस माइनस, यही डिवाइस है, इस डिवाइस को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, अगर ये प्लस माइनस मुझे V1 चाहिए तो 2 + I1R, 2 के लिए क्या करूंगा, एक वोल्टेज सोर्स 2 वोल्ट का लगा दिया मैंने, और सीरीज में एक रेजिस्टेंस R जिसकी वैल्यू 2 किलो ओम है, मुझे पता है 2 किलो, ये लगा दिया और डिवाइस ऑन है। और डिवाइस हमेशा इसी डायरेक्शन में करंट अलाउ कर सकती है, किस डायरेक्शन में, इस इंड से इस इंड की तरफ प्लस माइनस। अब इससे करंट कैलकुलेट कर लो, मूव कर जाओ, -+5 वोल्ट, ±-2 × I1, ±-2 वोल्ट, ±I1 इसी डायरेक्शन में तो ये प्लस माइनस होगा, ±-2 × I1 = 0। तो यहाँ 4I1 = आ गया 3 वोल्ट, I1 = आ गया 0.75 मिली एम्पियर। यही सेकेंड पार्ट का आंसर है, यही सेकेंड पार्ट का आंसर है, यही आपके सेकेंड पार्ट का आंसर है। तो यही कैरेक्टरिस्टिक कई बार इस फॉर्म में गिवन होती है, जो आपके इक्वेशन के फॉर्म में, कई बार आपके ग्राफ के फॉर्म में, आपको उसको इंटरप्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये प्लस माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट आई की जो डायरेक्शन शो कर रखी है कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करने के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया। आप यही छोटी छोटी चीजें आप नहीं ध्यान रखते हो, तभी आप फंस जाते हो कि ये प्लस माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है, करंट की डायरेक्शन कैरेक्टरिस्टिक के लिए दे रखी है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। समझ में आई बात, है ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक जब यहां था, ये देखो ध्यान से, अभी दोनों कैरेक्टरिस्टिक में फर्क कितना था, देखो ये वर्टिकल लाइन थी ना इस केस में, इसका स्लोप कितना हो गया बेटा बताओ, वर्टिकल लाइन है तो स्लोप कितना हो गया, इन्फिनिटी, मतलब 1/r, क्योंकि स्लोप क्या होगा y/x, I/v को हम क्या कहते हैं r, I/v को 1/r, 1/r इज इन्फिनिटी, तो r इज क्या 0। इसीलिए पिछले क्वेश्चन में हम केवल डिवाइस को ±2 वोल्ट से रिप्लेस करते थे, डिवाइस के क्रॉस 2 वोल्ट मेंटेन कर देते थे ना, मतलब डिवाइस को ±2 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करते थे। आर की वैल्यू 0 थी, तो ये जो सीरीज में रेजिस्टेंस 2 किलो ओम है, इसकी वैल्यू 0, तो ये शॉर्ट हो गया, केवल ये 2 वोल्ट आ जाता है। यही आर की वैल्यू 0, तो V1 = 2 वोल्ट, आप डिवाइस को 2 वोल्ट से रिप्लेस कर देते थे पिछले क्वेश्चन में। यहाँ पे बस सीरीज में एक रेजिस्टेंस आ गया, और वो रेजिस्टेंस कहाँ से है, इसका जो स्लोप है 1/r की वैल्यू वही है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक कभी प्लॉट आ जाएगा तो कैसे, आपको ये ध्यान देना होगा कि ये वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट, मतलब मिनिमम 2 वोल्ट इसके क्रॉस चाहिए फॉर डिवाइस टू बी ऑन। क्या सप्लाई वोल्टेज इतना है कि वो 2 वोल्ट यहां दे सकता है, मतलब सप्लाई कम से कम 2 से तो ज्यादा होना ही चाहिए, है ना। तो अगर वो 2 से ज्यादा है विद द गिवन पोलैरिटी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, पोलैरिटी भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर 2 से ज्यादा है तो इस डिवाइस को मान लो ऑन है, तो ये 2 वोल्ट के एक वोल्टेज सोर्स प्लस सीरीज में एक रेजिस्टेंस जो किसके बराबर होगा 1/r, 1/r से उसका स्लोप से 1/r, r की वैल्यू निकल आएगी, r उतना लगा दो, इस डिवाइस को रिप्लेस कर दो, करंट की वैल्यू आ जाएगी। बताओ क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है। 7 दिन तक, हाँ तो यहां ये सप्लाई वोल्टेज 4 वोल्ट होगा तो कुछ आंसर और आएगा। डिवाइस वोल्टेज 4 वोल्ट कैसे अपने आप से कंसीडर कर लोगे बेटा, केवीएल केसीएल सेटिस्फाई होना चाहिए ना। ये वोल्टेज इसके क्रॉस कितना आएगा, ये इस रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस भी करंट को डिसाइड करने में रोल प्ले करेगा। तो ये रेजिस्टेंस भी जब करंट को डिसाइड करेगा तो ये I1 की वैल्यू इस रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगी। अब I1 की वैल्यू जो होगी उसके अकॉर्डिंग V1 आएगा ना। तुम अपने आप से 4 वोल्ट कैसे फिक्स कर दोगे, अपने आप से ऐसे कैसे फिक्स कर दोगे। अभी कितना वोल्टेज आ रहा है 2 वोल्ट प्लस 2 × 0.75, 3.5 वोल्टेज आ रहा है इसके क्रॉस। डिवाइस के क्रॉस अभी वोल्टेज कितना आ रहा है 3.5, और 3.5 के करस्पॉन्डिंग करंट I1 की वैल्यू इस स्लोप से निकालोगे तो 0.75 आएगा, आना चाहिए, समझे।
अभी डायोड आएगा, डायोड और इजी लगेगा, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड क्वेश्चन आपको आ सकता है। गेट वाले यही करते हैं, बेसिक को पकड़ के खींच देते हैं। देखते हैं आप लोग डायोड बड़ा लगाते हो, ये कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, है ना। बेटा वीडियो अभी ये रहेगा, आप पोलैरिटी चेंज करके जो बताया था एक बार वीडियो को रिविजिट करके देख लेना, ठीक है ना। आसान, जीएस आसान, ठीक है ना। बेटा कितने पेज का नोटबुक तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट ठीक है। नहीं, नेटवर्क इश्यू तो नहीं हुआ था, है ना। मेरे यहां नहीं हुआ था। सर इफ वी टेक कैरेक्टरिस्टिक एज आई इज इक्वल टू 0.5 m -1, मतलब समझा नहीं श्रीवानी। -0.5 -1 क्या, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, है ना। यही कैरेक्टरिस्टिक, इसी कैरेक्टरिस्टिक को इक्वेशन के फॉर्म में दे दिया बेटा। इसका इक्वेशन लिखो ना। ये करंट की वैल्यू 0 है जब तक v लेस देन 2 है। v ग्रेटर देन 2 को करंट की इक्वेशन कैसे आ रही है, y इज इक्वल टू, ये mx इक्वेशन से आएगी। इस लाइन का इक्वेशन लिख लो। इस लाइन का इक्वेशन देखो यहां से आ जाएगा 1/r इंटू वी -2/r, क्योंकि ये लाइन जब पीछे मिलाओगे तो जाके कहीं इंटरसेप्ट करेगा। लेकिन ये लाइन एग्जिस्ट कब कर रही है, केवल 2 वोल्ट से ज़्यादा के लिए, v ग्रेटर देन 2 के लिए ये लाइन एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए आप हमेशा कैसे लिखते हो, लाइन का इक्वेशन हमेशा y इज इक्वल टू mx प्लस c से ही लिखा जाता है। m की वैल्यू यहाँ 1/r है, तो x है v, तो 1/r इंटू x, और ये देखो इंटरसेप्ट अगर इसको पीछे ले जाएंगे तो ये इंटरसेप्ट आएगा -2/r, वही c की वैल्यू है, वही c की वैल्यू है, ठीक है ना। तो इस लाइन का इक्वेशन ही लिखा है सेकेंड पार्ट में, ठीक है ना। इस लाइन का इक्वेशन ही लिखा है, ठीक है। उसी को हम इस फॉर्म में इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यही चीज आपको बताना चाह रहा हूं, इक्वेशन के फॉर्म में अगर इस तरह से आ जाए तो कैसे आप इंटरप्रिट करोगे चीजों को, है ना, कैसे इंटरप्रिट करोगे चीजों को, है ना। अगर इस तरह का इक्वेशन आ जाए तो इक्विवेलेंट सर्किट ये होगी, ये आपको समझ में आना चाहिए, है ना। और मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, ग्रेटर देन 2, v शुड बी ग्रेटर देन 2, देन ओनली करंट विल बी अलाउड, है ना। और v है क्या, प्लस माइनस v, है ना, प्लस माइनस v। ये देखो यहां से पता चल जा रहा है, v अगर 2 से लेस है तो ये डिवाइस करंट अलाउ नहीं करते, v 2 से ज्यादा, इसके क्रॉस टोटल वोल्टेज, ये और ये इस दोनों का वोल्टेज मिला के टोटल वोल्टेज v अगर 2 से ज्यादा है, देन ओनली करंट विल बी फ्लोन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। और ऐसा क्वेश्चन गेट में आ चुका है। क्लियर है इतनी बात, है ना। यूट्यूब पे क्लास होगा, है ना। आपने बेटा वही किया 0.5 m, है ना। m का मतलब मैं नहीं समझ रहा हूँ, 0.m -1, इसी इक्वेशन से आप इंटरप्रिट कर लो, इसी इक्वेशन से इंटरप्रिट कर लो, ठीक है ना। तो केसेस जितने आपके दिमाग में बन रहे हैं, घर पे उसको एक बार जितनी चीजें बताई गई हैं उसके हिसाब से ट्राई करना, सारे केसेस सॉल्व हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि ये v प्लस माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस v को मेजर कैसे कर रहे हैं। आई प्लस है माइनस है, आई की डायरेक्शन जो मेंशन्ड है डिवाइस में वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई किस डायरेक्शन में फ्लो हो सकती है, किस डायरेक्शन में नहीं, यूनिलैटरल है, बाईलैटरल है, ये सब चीजें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक को देख के। तो कैरेक्टरिस्टिक समझना भी जरूरी है। तो डायोड की ये कैरेक्टरिस्टिक आएगी, और अगर ये कैरेक्टरिस्टिक किसी की है अप टू सर्टेन वोल्टेज करंट 0, फिर लीनियर लाइन, तो उसको इसमें कुछ नहीं करना है। अगर वो डिवाइस ऑन होगी, कब ऑन होगी, इस मिनिमम वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज अगर सप्लाई वोल्टेज है तो ऑन होगी, तो ये जो मिनिमम वोल्टेज है ये इन सीरीज विद रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, इस लाइन के स्लोप का रिवर्स। इस लाइन का स्लोप इतना है 1/r, r इज नथिंग बट 1/ स्लोप ऑफ दिस लाइन। इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस इट विल बी रिप्लेस्ड, ठीक है। तो यही तो हम बता रहे हैं, ये इक्वेशन है, उस इक्वेशन को इस फॉर्म में हमने कर दिया, हमने इक्वेशन के फॉर्म में कर दिया, है ना। इक्वेशन के फॉर्म में तो कर दिया, है ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, उसका ये इक्वेशन है। उस इक्वेशन को आप जिस तरह से देखना है, इस इक्वेशन से इंटरप्रिट कर लीजिए, इस इक्वेशन से इंटरप्रिट कर लीजिए, है ना। इस इक्वेशन से आप इंटरप्रिट कर लीजिए कि डिवाइस को कैसे रिप्लेस करेंगे। क्लियर हुई इतनी बात कि इसमें कुछ और एक्सप्लेन करना है तो बता दो। शुभम श्रीवास्तव कौन से पॉइंट लिखवा दें, अभी पॉइंट लिखवाएंगे जब, पॉइंट लिखवाएंगे कब, जब आपका डायोड शुरू हो जाएगा। अभी ये आपकी नेटवर्क थियरी थी, नेटवर्क थियरी के पॉइंट्स थे, और ये सारे पॉइंट आप जानते थे।
मैंने उसको बस अपनी लैंग्वेज में कैसे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी उसको एक्सप्लेन किया। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको जो ध्यान रखना, क्या वोल्टेज सोर्स अगर सर्किट में लगा है तो वो अपना हमेशा प्लस नोड से करंट फ्लो कराएगा और वो करंट आके उसके माइनस नोड पे खत्म होगी। ये परम सत्य बात है, इसमें कोई इसको रोक नहीं पाएगा, है ना, परम सत्य बात है। हमेशा टोटल वोल्टेज जो वोल्टेज सोर्स अवेलेबल है वही वोल्टेज सोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट रेजिस्टेंसेस के क्रॉस, उससे ज्यादा वोल्टेज तो नहीं आ पाएगा ना। तो ये सब लॉजिक्स आपको कॉमन सेंस लगाना है। नेटवर्क थियरी का एप्लीकेशन है बेटा, नेटवर्क थियरी नहीं है कि रेजिस्टेंस दे दूंगा, वोल्टेज दे दूंगा, हाँ करंट निकाल दो, उसका एप्लीकेशन है। तो जो उसके बेसिक पॉइंट है वो कभी गलत नहीं हो सकते। जैसे कि जो मैंने बताया, करंट हमेशा प्लस से निकल के माइनस पे खत्म होगी वोल्टेज सोर्स पे, उसको कोई नहीं बदल पाएगा। टोटल वोल्टेज इन सर्किट जितना वोल्टेज सोर्स अवेलेबल है वही डिस्ट्रीब्यूट होगा डिफरेंट सोर्सेस के क्रॉस, डिफरेंट डिवाइसेस के क्रॉस, डिफरेंट जो आपके डिवाइसेज हैं जो वोल्टेज को एब्जॉर्ब कर रही हैं, ड्रॉप कर रही हैं, पावर को एब्जॉर्ब कर रही हैं, उनके क्रॉस वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। सिंपल सी बात है ना। इस चीज को कोई नहीं बदल पाएगा, ठीक है ना। किया यही था सर, बट रेजिस्टेंस 0.5 ले लिया, यही तो बेटा इंपॉर्टेंट बात है ना। डिवाइस के क्रॉस अपोजिट डायरेक्शन में करंट कैसे फ्लो करा दोगे भैरव मंडल। एक ही चीज कितनी बार बेटा, ये देखो ना, करंट कभी वाई एक्सिस के नीचे है क्या? नहीं है बेटा। करंट तो हमेशा पॉजिटिव ही है, तो तुम कैसे फ्लो करा दोगे? चीता हो क्या जबरदस्ती, जो डायरेक्शन में करंट अलाउ नहीं करेगा तुम मार मार के मुक्का नहीं हम फ्लो कराएंगे, एकदम अपोजिट में हम फ्लो होंगे, हमें भीड़ से एकदम अलग चलना है, हम फ्लो होंगे, कैसे फ्लो करा दोगे बेटा? ये कैरेक्टरिस्टिक अभी तो बताया, करंट हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर है, और यही तो करंट आई है जिसके लिए कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट किया। मतलब इस डिवाइस में करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो हो सकती है, वाई एक्सिस के नीचे करंट है नहीं, तुम कैसे फ्लो करा दोगे? करा पाओगे बताओ? यही तो इस कैरेक्टरिस्टिक की ब्यूटी है। करंट पॉजिटिव है निगेटिव है, वोल्टेज पॉजिटिव है निगेटिव है, इससे समझना है कैरेक्टरिस्टिक को। कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करके, हाँ देखो इस कैरेक्टरिस्टिक का ये होता है, इक्वेशन में लिख दूं तो वो तो बहुत सिंपल है। इस कैरेक्टरिस्टिक को अंदर तक झांक के देखना था आज के लेक्चर का, यही एम था मेन। कल से डायोड आईवी कैरेक्टरिस्टिक शुरू होगी ना, तो यही सब चीज़ें बार बार रिपीट होने वाली हैं। यही सब चीज़ें तो मैं ऑन ऑफ बताऊंगा, डायोड कब ऑन हो रहा है कब ऑफ हो रहा है, किसको फॉरवर्ड बायस कहते हैं किसको रिवर्स बायस, सब कुछ इसी से लिंक कर दूंगा, यही 2 क्वेश्चन से सब कुछ। और डायोड की करंट इक्वेशन क्या है उस पर क्वेश्चन कराऊंगा, और उस पर इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन होंगे जो आपके दिमाग को खोल के रख देंगे, है ना। तो ये क्रिस्टल क्लैरिटी जानना बहुत जरूरी होता है बेटा। अगर आप चाहते हो कि कैसा भी क्वेश्चन आए आपसे बनना चाहिए, आपको स्ट्राइक करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। क्लियर है? अब बताओ, है ना, ठीक है। ये बेटा इक्वेशन लिखने के लिए है। लाइन की इक्वेशन हमेशा y = mx + c होगा। लाइन लेकिन एग्जिस्ट कर रही है 2 वोल्ट से ज्यादा के लिए। इस लाइन का यूज करके I तभी निकाल सकते हो जब V की वैल्यू 2 से ज्यादा होगी बेटा। ये देखो ना, ये वाला भूल जाते हो क्या आप लोग ना, मतलब बेसिक्स अप्लाई करने में बहुत पीछे रहते हो, बस जल्दी जल्दी। ये इक्वेशन V - 2/R तभी यूज कर सकते हो जब V > 2 है, तो I की वैल्यू निगेटिव आ सकती है क्या? ये मैंने क्या इक्वेशन जनरल लिखी है क्या? ये लिमिट देख रहे हो? ये लाइन एग्जिस्ट ही कर रही है 2 वोल्ट से ज्यादा। ये लाइन अगर हर जगह एग्जिस्ट करती तब कर पाते ना बेटा, ये लाइन एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ये लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए इंटरसेप्ट बनाएगा। ये लाइन अगर हर जगह करती तो पीछे जाती, निगेटिव डायरेक्शन में पूरा भागे रहती है, ऐसा है क्या? तो लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए y = mx + c ही होगा। लेकिन लाइन का कौन सा पोर्शन आपके काम का है? लाइन केवल एग्जिस्ट कर रही है आपके लिए 2 वोल्ट से ज्यादा के लिए, तो इक्वेशन तो लाइन का वही रहेगा, बस ये एग्जिस्ट कर रही है लाइन 2 वोल्ट से ज्यादा। जैसे मैं कहूं ये तुम लाइन एक ले लो, है ना, ये कोई लाइन है लेट्स से, इसका कुछ इक्वेशन होगा y = mx + c। अब अगर ये लाइन मैंने कट कर दिया, यहां से केवल यहीं तक एग्जिस्ट करा रहा हूं बेटा, लेकिन मैंने मुझे यही लाइन चाहिए, बस यहां एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा मेरा, ये है ना, इसके पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेट्स से ये ए वैल्यू है, तो मैं इक्वेशन तो लाइन का थोड़ा बदल जाएगा बेटा। y = mx + c सेम ही लाइन है, लेकिन लाइन का कौन सा पोर्शन आपके लिए है? mx + c ये लाइन है, लेकिन कब? जब x > a है बेटा, देख लो ना।
ये लाइन आपके लिए कब एग्जिस्ट कर रही है? केवल x ग्रेटर देन a के लिए एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन लाइन का इक्वेशन नहीं बदल जाएगा बेटा, लाइन तो सेम ही है, लेकिन आपके लिए कौन सा पोर्शन एग्जिस्ट कर रहा है लाइन का? केवल x ग्रेटर देन a वाला पोर्शन, x की वैल्यू a ग्रेटर देन के लिए ही ये लाइन एग्जिस्ट कर रही है आपके लिए। लाइन का इक्वेशन, अगर लाइन हर जगह एग्जिस्ट करती तो ये नहीं आता पॉइंट, ठीक है ना? क्लियर? क्लियर हो गया है ना? तो ये छोटे छोटे आपके बेसिक्स बेटा ना करेक्ट करो। बेसिक्स आप लोगों के पुअर होते हैं, इसीलिए आपसे जब बेसिक का क्वेश्चन पूछा जाता तो नहीं बनता, आपसे टफ क्वेश्चन कई बार बन जाता है प्रैक्टिस की वजह से। और ये क्या था मैंने जो आज कराया, ऐसा कौन सा नेटवर्क थियरी का कॉन्सेप्ट था जो आपको नहीं पता था? आपको ये नहीं पता था क्या कि करंट हमेशा प्लस से माइनस फ्लो होती है ना? प्लस माइनस साइन अगर दिया है कहीं वोल्टेज मेजर करने का तो उसका मतलब क्या है कि हमें कौन सा नोड प्लस लेना है, कौन सा माइनस, तो हम हमेशा V प्लस माइनस V माइनस के अकॉर्डिंग वोल्टेज मेजर करेंगे। ये सारी चीजें आपको पता थी। करंट की कोई डायरेक्शन मेंशन है तो उसका मतलब क्या होता है, सब पता था आपको, आप अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। यही तो मिस होता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। आप फंसते कहां पता है आपको? आप एप्लीकेशन में फंसते हो। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, आप पढ़ लेते हो, कॉन्सेप्ट समझ लेते हो, आपको समझ में भी आ जाता है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके किसी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, अपनी प्रॉब्लम स्किल को डेवलप करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करना, यही तो मिसिंग है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं जब घर पे पढ़ाई करते हो तो खुद से जूझा करो, जल्दी से आंसर पलट के मत देखा करो, हमेशा समझ में आएगा तुम्हारा आंसर या सॉल्यूशन।